हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण की। ये टॉपिक सभी टेट एग्ज़ाम और एसआई एग्ज़ाम जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसमें किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। विशेषण है, विशेषण की परिभाषा हो गई, विशेष्य हो गया, प्रविशेषण हो गया, विशेषण के भेद, विशेषण के उदाहरण, विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण के क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। एक बात और, 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हैं। अगर जैसे संज्ञा और सर्वनाम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप वहाँ से देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। उसमें ये नहीं है कि अच्छी विशेषता होगी, खराब भी हो सकती है। देखो, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, परिमाण भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर विशेषता, इन्हीं की विशेषता बताई जाती है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, उदाहरण, काली गाय। काली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है? वो कैसी है? काली। ठीक है। चतुर बालक, बालक की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है। तो ये विशेषण हो गया। लड़का, मोटा लड़का, तो मोटा लड़का, मोटा उसकी विशेषता हो गई लड़के की। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं आइसक्रीम है, तो ये आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम, ठंडी कुल्फ़ी कह दो या ठंडी आइसक्रीम कह दो, तो आइसक्रीम की विशेषता क्या हो गई? ठंडी। ठीक है, तो ये विशेषण कहलाया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये चाय है, तो गरम चाय, तो ये चाय की विशेषता हो गई कि वो गर्म है। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम। और देखना पड़ेगा कि विशेषण आपको पता पड़ गया कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। साधारण शब्द में हम कह सकते हैं कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया हुआ है, सीता सुंदर है। ठीक है, ये सुंदर हो गई विशेषता, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीता की, तो सीता हो गई विशेष्य। नेक्स्ट है, किताब रोचक है, यानी किताब इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ किताब जो है, किताब की ही तो विशेषता बताई जा रही है, तो किताब हो गया विशेष्य और रोचक हो गया विशेषण। ठीक है। काली भैंस, भैंस की विशेषता बताई गई, तो भैंस हो गई विशेष्य और काली हो गई विशेषता। जैसा कि यह आप देख सकते हैं, ये बर्गर दे रखा है, तो ये टेस्टी बर्गर या स्वादिष्ट बर्गर, तो स्वादिष्ट इसमें क्या हो गया? स्वादिष्ट विशेषण हो गया और बर्गर क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम इनके प्रकार कि इनके कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जाना जाता है। संकेत, तो आप कंफ्यूज ना हो, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है जिससे कि आप नाम इनके याद कर सकते हो। ट्रिक है जीपी, जीपी और एसएस। ठीक है, जीपी एसएस। जी फॉर गुणवाचक, पी फॉर परिणामवाचक, एस फॉर संख्यावाचक और एस से हुआ सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनका देखेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है। गुणवाचक विशेषण, जिस संज्ञा शब्द से सर्वनाम के गुण, जिन संज्ञा शब्द से यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, रूप, रंग के आधार पर बताई जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखें आप, बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब फूल की विशेषता बताई जा रही है सुंदर,
तो यहाँ ये सुंदर जो शब्द है वो हो गया गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ नगर है, यहाँ जो स्वच्छ है वो हो गया गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है स्वर्ग वहिनी गंदी नदी है, यहाँ गंदी किसकी विशेषता बताई जा रही है, नदी की, तो गंदी क्या हो गई, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुण में अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हेल्थी हैं खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। अब ये देखते हैं संख्यावाचक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसमें बताया जाएगा कि एक इंसान कर रहा है, दो इंसान कर रहा है, या चार छः, संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है इसमें। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, 40। विद्यार्थी हो गई संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, और जो ये 40 हो गए विद्यार्थी संज्ञा हो गए, और जो 40 है ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, भाई क्या हो गए, संज्ञा, और दोनों हो गए संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे, दूसरी। देश का हर एक बालक वीर है, हर एक। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है अब जो ये संख्यावाचक है ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनमें भी दो होते हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या वो होती है जिसमें पर्टिकुलर नंबर दिया होगा, जैसे 1, 5, 7, 12, 14, तीसरा, दूसरा, 18वां, कुछ भी। ठीक है, ये हो गया निश्चित, एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अनिश्चित संख्या, हमें पता नहीं है कि उसमें 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। जैसे कई, अब मैं कहूँ कि कई बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि 2 बच्चे हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, कितने भी हो सकते हैं। कई में तो बहुत सारे बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ निश्चित संख्या का पता नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है अनेक। हम कहें कि अनेक किताबें यहाँ रखी हैं, अनेक में तो अब 2 भी रखी जा सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 8 भी, नहीं पता हमें। नेक्स्ट है सब वहाँ जाते हैं, सब में एक इंसान भी जा 2 इंसान भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कितने जा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत, मेरे पास बहुत पैसा है, तो इसमें अब पता नहीं है कि कितना पैसा हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, तो हमें पर्टिकुलर संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है तीसरा परिमाणवाचक संख्या विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें संख्यावाचक में आपको पता पड़ गया कि संख्या दी होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। इसमें नाप तोल की वस्तुएं मोस्टली आती हैं अधिकतर। ठीक है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ 2 मीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, यहाँ 1 किलो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो थोड़ा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है देखो, 2 मीटर, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 दर्जन, थोड़ा पानी, परिमाण बोधक विशेषण। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। परिमाण बोधक के भी विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में क्या हो गया, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 2 लीटर तेल, 1 लीटर घी, ये सब किस में हो गया, निश्चित एक पर्टिकुलर संख्या का बोध करा रहा है, तो परिमाणवाचक यानी निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अनिश्चित में थोड़ा पानी, अब थोड़ा पानी किसी की दृष्टि से वो 1 गिलास भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है, और 2 गिलास भी हो सकता है थोड़ा पानी। अधिक काम
यानी 2 घंटे भी काम हो सकता है, 4 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है। कुछ परिश्रम यानी कुछ मेहनत, मेहनत तो कितनी भी हो सकती है। एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है इसमें, बस ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का ये टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेत बोधक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है, वाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, सर्वनामिक, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम शामिल होते हैं इसमें। जैसा कि इसकी परिभाषा देखते हैं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होता है वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी। जहाँ भी संज्ञा आ रही है उससे पहले यदि कोई भी सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसा कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ठीक है। अब आदमी क्या हो गया, संज्ञा, आदमी हो गया संज्ञा, और उससे पहले कौन सा विशेषण, उससे पहले सर्वनाम कौन सा लगा है, वह, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है कौन छात्र, यहाँ छात्र क्या हो गई, संज्ञा, इससे पहले कौन क्या लगाए, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह और कौन, और कब, वे, ये सारे इसमें है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम बचते हैं ना वो सर्वनामिक विशेषण में बनाए जाते हैं, यानी यूज़ होते हैं। जैसा कि मैं शब्द लिख दूँ, इसमें कौन कौन से आते हैं, वह, वे, ठीक है, नोट कर ले आप, यह, ये, क्या, कब, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, कहाँ, ये सब। अब इनकी विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें किसी पहली है मूल अवस्था, इसमें क्या होता है, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, यानी कॉमन। जैसा कि रहीम अच्छा लड़का है, राधा अच्छा गाती है, ठीक है, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, ये क्या हो गया, मूल अवस्था। दूसरी है इसकी उत्तर अवस्था, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, इसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम मानों की आपस में तुलना की जाती है, लेकिन 2 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा गाता है, से अच्छा, उत्तर अवस्था, ठीक है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है। प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, इसमें भी कंपैरिजन है। मोहन रोहन से ज़्यादा होशियार है, कंपैरिजन। राधा गीता से अच्छा गाती है, कंपैरिजन, ठीक है, उत्तर अवस्था, जहाँ 2 संज्ञा या सर्वनाम 2 इंसानों की तुलना की जाती है, ठीक है, एक को बेस्ट बताया जाता है। नेक्स्ट है उत्तम अवस्था, इसमें क्या होता है, जिसमें 2 से अधिक होंगे, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है, एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे अकबर सबसे अच्छा है, यानी इसने कह दिया अकबर सबसे अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, यानी रजिया के जैसा कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है, मैं कहूँ मोहन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, मोहन के जैसा यानी कोई नहीं है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चंस आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, तो जल्दी जल्दी इन्हें देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब विशेषण हमें छांटना है। नम्रता, मिठास, शीतलता, सच्चा। सेंटेंस बना के देख लो। मोहन सच्चा बच्चा है, मोहन सच्चा बच्चा है, तो यही सच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। अब विद्यार्थी आपको बताना है विद्यार्थी शब्द क्या है।
विशेष्य है, विशेषण है, गुण है, संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ देखो, अच्छा तो हो गया विशेषण, अच्छा क्या हो गया विशेषण, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है तो ये हो गया विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट है आलस शब्द का विशेषण बताना है आपको। आलस, आलस, अलस, आलसीपन, आलसी। तो इसका सही आंसर होगा आलसी। क्या होगा? आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो गया है। 5th क्वेश्चन, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि नहीं है यानी 3 में अशुद्धि होगी और 1 में नहीं होगी। देखते हैं, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, तो यहाँ इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा, इसमें। इसमें एक गोपनीय रहस्य है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, नहीं लगाया, तो ये भी गलत हो गया। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, कहीं से खूब ठंडी होता है, ठंडा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या, ये वहाँ ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषता किसकी बताते हैं? विशेषण की। जैसा कि मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे मैंने लिखा राम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है। मैंने लिखा राम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तेज क्या हो गई? विशेषता यानी विशेषण हो गया। अब तेज क्या हो गई? विशेषता यानी विशेषण हो गया। इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो कैसा दौड़ता है? बहुत तेज। तो ये हो गया प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। राधा बहुत अच्छा गाती है, गाती है, ठीक है। राधा बहुत अच्छा गाती है, यानी अच्छा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई है, भैया कैसा गाती है? अच्छा। लेकिन इससे पहले क्या है कि कैसा गाती है? बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण और ये हो गया विशेषण, ठीक है। राधा हो गई संज्ञा और गाती हो गई क्रिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद, क्रिया के बाद। तो ये आते हैं संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले, ठीक है। जैसे वह लड़का अच्छा है, अच्छा है। तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? संज्ञा हो गया लड़का, इससे पहले क्या यूज़ हुआ? सर्वनाम, ये। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण, ठीक। नेक्स्ट है 8th, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन किया करना है। इसमें गलत वाक्य है, उसका चयन करना है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी गुणवान नायिका है। नहीं, इसमें क्या आएगा? माधुरी अच्छी नायिका है, अच्छी आना चाहिए, तो ये गलत था, ये हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन है, दिए गए संख्यावाचक विशेषण पहला दूसरा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मुझे कमेंट में आप बताएंगे इसका आंसर। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। एक ये है और एक नीचे है 10th, अर्थ के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6। आप कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके उत्तर खुद ही बता देंगे।